Yes, Anuj, start. There were many changes in regional language and culture in all regions of India. In medieval India, a lot of these changes happened through coming in contact with other countries throughout traders and travelers and the arrival of The arrival persons होगा, culture. arrival, throughout नहीं है, Arrival of person throw है. through the Delhi Sultan. This development had a large impact on, on Bengal. For this reason, Bengal can serve as a useful case study of the regional development of the period. Hmm. Yes. Bengal was a regional kingdom under the Palas. Palas, Palas before the Sultan come to power in the 15th century CE. common era. हाँ. Very good. The Bengali The dialect Bengali. was Hmm. spoken in the western part of Bengal, which was constantly changing due to the influence of tribals, Tribals. persons, हाँ. tribal Persian and European language. When the when the Mughals took control of Bengal, people were encouraged to shift to the more fertile southeast region of Bengal. These shelters start to grow एक rice. मिनट. दी सेटलर्स लिखा हुआ है, सेटलर्स है, सेटल्स नहीं लिखा, सेटलर्स है. और बंगाल होता है, बंगाल नहीं पढ़ो उसे, बंगाल है, BEN लिखा हुआ है, दैट्स वाई. ओके. हाँ, चलो. दी सेटलर्स. Settlers start to grow rice because of the fertility of the soil and the अवेलेबिलिटी. अवेलेबिलिटी. availability availability of water. With time, the local fishermen, tribal people, and farmers mixed with one another, bringing about an intermingling. इंटर माइनिंग. माइ अंटरमिंगलिंग. इंटरमिंगलिंग कल्चर. Intermingling इंटरमिंगलिंग culture. ऑफ कल्चर्स. The official built regions religious building which ब्रॉट. brought about further अबाउट change फर्दर in चेंजेस इन द. ओके. religious particles in अरे the अरे अरे, region. प्रैक्टिस लिखा है, पार्टिकल्स कहाँ लिखा है? इतनी जल्दी किस बात की? प्रैक्टिसेस Practices. इन. हाँ, थोड़ा सा ध्यान दिया करो, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, बाकी पढ़ते सही हो. चलो, कल्चरल डेवलपमेंट, माइक ऑफ कर लीजिए. कल्चरल डेवलपमेंट इन बंगाल. बंगाल में जो सांस्कृतिक विकास हुआ वो एक आपको पूरे विस्तार पे बताया जा रहा है केस स्टडी में. देयर वाज अ मेनी चेंजेस इन द लैंग्वेज इन रिलीजन. जो वहाँ पर बंगाल में बहुत सारे धार्मिक और भाषा में और संस्कृति में बहुत से बदलाव हुए. इन ऑल रीजन्स ऑफ द इंडिया, मिडवल इंडिया. जब मध्यकाल में भारत में बहुत से बदलाव हुए जो धर्म में, भाषा और संस्कृति में हुए. A lot of these changes happened through the coming in contact with other countries. और ये जो बदलाव हुए ये क्यों हुए? जब हम अलग देशों के साथ कांटेक्ट में आए तो उनके साथ थ्रू द ट्रेडर्स एंड द ट्रैवलर्स, यात्रियों के, अलग देशों के यात्री और वहाँ के जो व्यापारी थे उनके संपर्क में आने से ये बदलाव हुआ. एंड द अराइवल ऑफ पर्शियन कल्चर थ्रू देयर दिल्ली सल्तनत. इसके अलावा जो पर्शियन कल्चर था, मतलब जो अरब देश के लोग आए हुए थे दिल्ली सुल्तान की की तरफ से, उनके द्वारा भी ये बदलाव हुआ. These developments had a large impact on Bengal. और ये जो विकास हुए इन सब का सबसे ज्यादा प्रभाव बंगाल पर पड़ा. फॉर दिस रीजन इस. प्लीज माइक ऑफ करें. माइक ऑफ कीजिए. यस.
और इसका कारण था कि बंगाल कैन सर्व एज अ यूजफुल केस स्टडी, क्योंकि बंगाल जो था उस वक्त केस स्टडी ऑफ द रीजनल डेवलपमेंट ऑफ द पीरियड, उस समय के जो प्रादेशिक चेंजेस हो रहे थे उस समय के, उनमें सबसे मुख्य केंद्र बना रहा। बंगाल इज अ रीजनल किंगडम, बंगाल एक रीजनल किंगडम था, प्रादेशिक राजधानी क्षेत्र रहा है अंडर द पालाज। जब पाल डायनेस्टी का शासन था तब ये उनकी राजधानी क्षेत्र रहा है, बिफोर द सुल्तान, सुल्तान के आने से पहले, जब सुल्तान सत्ता में आए हैं उससे पहले ये पाल डायनेस्टी के अंतर्गत था। इन द 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी में बंगाल डायलेक्ट वॉज स्पोकन, जो बंगाल में भाषा बोली जाती थी वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द बंगाली डायलेक्ट वॉज स्पोकन इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल, बंगाल के पश्चिमी भाग में बंगाली भाषा का उपयोग किया जाता था, विच वॉज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ ट्राइबल्स, और वो भी विच वॉज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, और वो भी धीरे धीरे बदलने लगी जब वो ट्राइबल्स पर्शियन और यूरोपियन लैंग्वेज के संपर्क में आए। व्हेन द मुगल्स took control of Bengal, जब मुगल ने बंगाल पर अपना शासन स्थापित किया, people were encouraged to shift to the more fertile साउथ ईस्ट रीजन ऑफ बंगाल, तब लोगों को बढ़ावा दिया गया, पीपल वर इनकरेज्ड टू शिफ्ट, कि लोग शिफ्ट करें सबसे अधिक जो उपजाऊ जगह है साउथ ईस्ट की बंगाल में, वहां पर लोग शिफ्ट करना शुरू करें, इसलिए लोगों को बढ़ावा दिया गया जब मुगल्स ने बंगाल पर कंट्रोल किया। These settlers, जो लोग सेटल हो रहे थे वहां पे, started to grow rice, वहां पर उन लोगों ने, जो वहां पर लोग जाकर सेटल होने लगे, उन लोगों ने वहां पे चावल उगाने शुरू किए, धान की खेती शुरू की, बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, मिट्टी की उपजाऊपन को देखते हुए, मिट्टी में उपजाऊपन था इसलिए, एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्योंकि वहां पर पानी की अधिकता थी और मिट्टी उपजाऊ थी, इसलिए वहां पर उन्होंने चावल उगाना शुरू किया, राइस उगाना। विद द टाइम, समय के साथ, द लोकल फिशरमैन, जो लोकल वहीं के मतलब मछुआरे थे, ट्राइबल पीपल, आदिवासी लोग, एंड द फार्मर मिक्स्ड विद वन अनदर, वे एक दूसरे में मिलजुल गए, ब्रिंगिंग अबाउट एन इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर, और उन्होंने क्या किया, एक दूसरे के साथ मिलकर जो उनकी सभ्यता थी, जो उनकी संस्कृति थी, उसको आपस में इंटरमिंगलिंग करना, यानी कि जो साधारण लोग थे, लोकल लोग थे, वहाँ के जो रहने वाले लोग थे, वो उन्होंने फिशरमैन का कल्चर फॉलो किया, किसी ने ट्राइबल्स का कल्चर अपनाया, तो ये लोग अपने कल्चर को इन्होंने एक दूसरे में मिक्स करके यूज करना स्टार्ट किया। द ऑफिशियल बिल्ड रिलीजियस बिल्डिंग, और जो ऑफिशियल थे यानी जो अधिकारी थे उन्होंने, यानी जो हमारे शासन में जो उस वक्त लोग थे, उन लोगों ने रिलीजियस बिल्डिंग्स बनवाई, विच ब्रॉट अबाउट फर्दर चेंजेस, और जिसकी वजह से बहुत से बदलाव उस प्रदेश की धार्मिक कर्म कांडों में भी आए। फिर है रिलीजियस डेवलपमेंट, जो मैं पढ़ रही हूँ। द अर्ली सेटलर्स, जो शुरुआत में सेटलर्स है, जो शुरुआत में उस जगह पर रहने गए, wanted some security, वो कुछ सुरक्षा चाहते थे, to settle into the new and the unstable condition, to settle into a new and unstable condition, क्योंकि वो सिक्योरिटी चाहते थे, उसका रीजन था क्योंकि वो एक नई जगह पर और एक अनस्टेबल, अस्थिर कंडीशन में सेटल हो रहे थे। दिस सिक्योरिटी वॉज प्रोवाइडेड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल लाइक द सूफी संत, और जो सुरक्षा उनको दी गई वो देने वाले थे सूफी संत। सूफी संत लीडर्स ऑफ रिलीजियस ग्रुप, जो धार्मिक समूह था, समुदाय था, उसके नेता थे। सोल्जर्स एंड कॉलोनाइजर्स, जो कॉलोनीज थी, उसके उपनिवेश थे, उनके मुख्य थे, उन लोगों ने इन्हें सुरक्षा दी। हु बिकेम स्पिरिचुअल गाइड्स एंड वर एड्रेस्ड एज पीर्स बाय द पीपल, और जो मतलब जो संत थे उन्होंने उनको सुरक्षा दी, सिपाहियों ने सुरक्षा दी, इसके अलावा सोल्जर्स, रिलीजियस ग्रुप एंड द कॉलोनाइजर्स, जो उपनिवेशिक लोग थे, उन्होंने इनको सुरक्षा दी। हु बिकेम स्पिरिचुअल गाइड्स, और जो एक धार्मिक गाइड माने होता है जो हमें रास्ता दिखाया, उसकी तरह उन्होंने धार्मिक पथ प्रदर्शक के तौर पर उनको गाइड किया। एंड वर एड्रेस्ड एज पीर, उनको पीर कहा जाता था।
बाय द पीपल, लोगों के द्वारा उन्हें पीर कहा गया। द टर्म पीर वॉज ऑल्सो कॉमनली यूज्ड। प्लीज माइक ऑफ रखे अपूर्वा। एक सेकेंड। was also commonly used to describe the spirit of the natural। और जो पीर वर्ड है वो प्राय यूज किया जाता है स्पिरिट ऑफ द नेचुरल एलिमेंट्स लाइक एनिमल और प्लांट्स। एनिमल और प्लांट्स की आत्मा के लिए, स्पिरिट ऑफ नेचुरल एलिमेंट प्राकृतिक तत्वों के लिए पीर वर्ड यूज किया जाता रहा है। द कल्ट ऑफ पीर्स, जो कल्ट आपको उस दिन बताया गया था, रथ होता था, वो became popular, वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। इवन टुडे देयर आर पीपल हु वर्शिप एट द श्राइन ऑफ पीर। आज भी बहुत लोग हैं जो पीर की मजार पर, श्राइन ऑफ पीर्स में जाकर पूजा करते हैं। इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स हु बिकेम पावरफुल इन बंगाल, कुछ व्यक्तिगत तौर पर और कुछ समूह और समुदाय के लोग हैं जो बंगाल में बहुत ज्यादा पावरफुल हुए। इनकरेज्ड, उन्होंने बढ़ावा दिया। द बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स, जिन्होंने मंदिर को बनने के लिए बढ़ावा दिया। द फर्स्ट टेम्पल्स वर सिंपल एंड मेड ऑफ टेराकोटा और बेक्ड अर्थ एंड थैच्ड रूफ। सबसे पहले जो मंदिर बनाए गए वो सिंपल थे, टेराकोटा के थे और बेक्ड अर्थ यानी कि पकी हुई मिट्टी से बनाए गए। एंड हैड थैच्ड रूफ, यानी कि जो उसकी छत थी, थैच मीन्स होता है रूफ मेड बाय स्ट्रॉ, जो छत घास फूस से बने, वो भूसे से बने वो छत, यानी उनकी छत ऐसी होती थी। दे वर बिल्ड बाय ग्रुप ऑफ ऑयल, और उसको कई तरह के तेल के साथ मिलकर बनाया जाता था। प्रेशर्स एंड बेल मेकर्स, बाय ग्रुप्स ऑफ ऑयल प्रेशरर्स एंड बेल मेकर्स, इन लोगों के द्वारा उसको बनाया जाता था। ये लोग उसको बनाते थे। दे वर बिल्ड बाय, इनके द्वारा वो बनता था। लेटर व्हेन द रीजन बिकेम वेल्दी, और जब वो जो था रीजन, जो प्रदेश पैसे वाला हो जाता था, वेल्दियर यानी कि समृद्ध हो जाता था। टेम्पल्स वर बिल्ड ऑफ ब्रिक्स, तब मंदिर को ईंटों का, एंड हैड न्यू रूफ स्ट्रक्चर कॉल्ड दोचला, और फिर मंदिर का जो छत होता था उसको एक नए स्ट्रक्चर से बनाया जाता था जिसे दोचला कहा जाता था, यानी टू रूफ, जिसमें दो छतें होती थी। और चाऊचाला, या जिसे चाऊचाला, दोचाला मतलब होता था दो छतें। दाऊचाला मीन्स होता था 4 रूफ, यानी 2 छतें, 4 छतें होती थी। 2 और 4 छतों के मंदिर बनाए जाते थे। बिल्ड ऑन स्क्वायर प्लेटफॉर्म, और ये मंदिर जो होते थे ये स्क्वायर प्लेटफॉर्म पे बनते थे। द आउटर वॉल ऑफ द टेम्पल वर डेकोरेटेड विद द पेंटिंग, मंदिर की जो बाहरी दीवार होती थी वो पेंट की हुई होती थी। टाइल्स एंड टैबलेट से पेंटिंग होती थी, जिस पर टाइल्स होते थे या टैबलेट्स होते थे। बट द इनर वॉल वर सिंपल एंड प्लेन, बट जो मंदिर की आंतरिक दीवार होती थी वो सिंपल और प्लेन होती थी। एट द टेम्पल्स ऑफ विष्णुपुर, जो विष्णुपुर का टेम्पल था वो इन बांकुरा डिस्ट्रिक्ट है बंगाल में, वहां पर जो विष्णुपुर है वहां का जो मंदिर है आर ए गुड एग्जाम्पल ऑफ बंगाल आर्किटेक्चर, वो बंगाल के आर्किटेक्चर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ये जो आप अपने फिगर नंबर 10 में देख रहे हैं। उसके बाद आती है किसी भी जगह का जो हम पढ़ते हैं तो वहाँ की फूड कल्चर, फूड हैबिट्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वो है यहाँ पर। द फूड हैबिट्स ऑफ बंगाल developed from the easy availability of fish from Hooghly river and the rice crop grown in the fertile delta region। जो फूड हैबिट्स हैं बंगाल की वो डेवलप हुई इस बात से कि वहाँ पर फिश बहुत जल्द इजीली मिल जाती थी हुगली रिवर से, और चावल वहाँ के डेल्टा क्षेत्रों में उगाया जाता था। इस वजह से एज अ रिजल्ट इससे वहाँ के लोगों ने द स्टेपल फूड ऑफ बंगाल बिकम फिश एंड राइस, इसीलिए बंगाल के लोगों का मुख्य भोजन चावल और मछली हो गया। द क्रिएटेड ऑफ डिलेमा, जो डिलेमा क्रिएट किया गया, डिलेमा मीन्स होता है डिफिकल्ट सिचुएशन, जो एक डिफिकल्ट सिचुएशन ब्राह्मण्स के द्वारा क्रिएट हुई
who was ate vegetarian food as per वैदिक रूल. जो ब्राह्मण थे जो मछली यानी नॉनवेज नहीं खा सकते थे उनके द्वारा प्रॉब्लम क्रिएट की गई इन रिस्पॉन्स टू दिस, क्योंकि वो वैदिक रूल्स के हिसाब से खाना खाते थे. तो इसके रिस्पॉन्स में 13th सेंचुरी संस्कृत सोर्स बृहद धर्मा पुराण में लिखा गया था दैट द लोकल ब्राह्मणिकल अथॉरिटी रिलैक्स्ड हाँ, तो बृहद पुराण में लिखा गया, बृहद धर्म पुराण में बंगाली ब्राह्मण्स के लिए लिखा गया कि वो इस बात को लेकर टेंशन ना क्रिएट करे, रिलैक्स दिस फूड रूल. वो खाने की जो रूल है उनकी स्टेपल फूड तो उनका मुख्य भोजन वही है, ठीक है. तो उस बात को लेकर वो रिलैक्स करें बंगाली ब्राह्मण. उन्हें सिर्फ अलाउ किया गया था कि वो सर्टेन टाइप ऑफ फिश अवेलेबल इन दिस रीजन, उस क्षेत्र में कुछ निश्चित मछलियां थी जिनको वो खा सकते थे. यानी उनका कुछ होगा कि ये ज्यादा मांसाहारी नहीं है, वो कम मांसाहारी है, जो भी उन्होंने सोच बनाई हो खाने की, तो वो रीजन था जिसमें वो उसको खा सकते थे. बाकी ज्यादा फिशेस जो मतलब बेस होकर वो नहीं खाते थे. और प्लीज उसके बाद है आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं. आज आपका ये चैप्टर पूरा हो रहा है. एक सेकेंड.